हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की न्यूज़ है, नो फ्लाइंग जोन जारी, युद्ध में भारत की एंट्री, एयर बेस देने से मना है। अब ये तो पता करना पड़ेगा, मतलब चीज़ें और जो है मतलब थमने की जगह बढ़ रही हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की संभावना अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको लेकर भारत की तरफ से कुछ काफी बड़ी चेतावनी जारी की गई और अमेरिका भी अब मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है, जिसको हम आज की पहली अपडेट में कवर करेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट बंगाल की खाड़ी में भारत की तरफ से किए जाने वाले एक शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण को लेकर है, जो चीनी जासूसी जहाज को एक बार फिर से भारत की तरफ आकर्षित कर सकता है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को फिर आ जाएंगे भागे हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस तरह की वीडियो रोज देखना चाहते हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव अब किसी भी वक्त युद्ध का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से भारत मिडिल ईस्ट में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले भारत ने आधिकारिक तौर पर ईरान और इजरायल में मौजूद अपने सभी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। साथ ही भारत ने अपने 140 करोड़ लोगों के लिए भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत हमने हर भारतीय को सलाह दी कि वह फिलहाल इजरायल और ईरान की यात्रा करने से बचे, और जो भारतीय ईरान और इजरायल में मौजूद है उन्हें भारतीय एम्बेसी के साथ खुद को रजिस्टर कर लेना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उन्हें रेस्क्यू कर सके। इस वक्त ईरान में 10,000 भारतीय तो इजरायल में 18,000 भारतीय मौजूद है, जो युद्ध की स्थिति में फंस सकते हैं, और उन्हें वहां से निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स को तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी तैयारी भारत शुरू कर चुका है। तब तक के लिए हमने इजरायल और ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को घर से कम बाहर निकलने और हर तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी, ताकि वह क्रॉस फायरिंग में ना आए और किसी भी भारतीय की जान को खतरा ना हो। हालांकि एक युद्ध क्षेत्र और तनावपूर्ण इलाके होने की वजह से ईरान और इजरायल में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर फिलहाल भारत सरकार काफी चिंतित है और उन्हें बचाने के लिए हर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ भारत इन दोनों देश में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स को एयरलिफ्ट से लेकर दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने पार्टनर इजरायल को ईरान के खिलाफ समर्थन देने के लिए बड़ा कदम उठाना शुरू कर चुका है। दरअसल अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे शक्तिशाली जहाज अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, ताकि अगर ईरान इजरायल पर हमला करे तो अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायल का समर्थन कर सके। अमेरिका की इस गतिविधि से नाराज होकर ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है, और अगर अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में ईरान पर हमला किया तो ईरान इजरायल और अमेरिकी नौसेना के फ्लीट पर तो हमला करेगा ही, साथ ही वह मिडिल ईस्ट में हर उस मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा जहां पर यूएस आर्मी के जवान तैनात हैं, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने बिल्कुल सही समय पर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर बंगाल की खाड़ी में भारत की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट वार्निंग को लेकर है। दरअसल हिंद महासागर में चीनी नौसेना के जासूसी जहाज की बढ़ती गतिविधि के बावजूद अब भारत एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। बता दें कि भारत ने 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के लिए एक एरिया वार्निंग जारी की है, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी पर 980 किलोमीटर के इलाके में कोई भी एयरक्राफ्ट या जहाज ऑपरेट नहीं हो सकता। जितनी लंबी दूरी के लिए एरिया वार्निंग जारी की गई है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत इस बार अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का परीक्षण कर सकता है, जो निर्भय मिसाइल पर ही आधारित है, जिसके तहत हम निर्भय मिसाइल में कई एडवांस स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाकर इस नाम के अंतर्गत परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा निर्मित STFE मतलब स्मॉल टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, जिसे स्वदेशी रूप से GTRE ने बनाया है। साथ ही इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और कई दूसरे टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी होंगे। ITCM मिसाइल को बनाकर भारतीय नौसेना लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता को मजबूत करना चाहती है। हमारे पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल
मिसाइल मौजूद है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को हम हर एंगेजमेंट में लॉन्च नहीं कर सकते। अलग अलग कैटेगरी के मिसाइल होना भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी मजबूत करेगा। इसीलिए निर्भय मिसाइल के ज्यादा इंडिजिनस वर्जन ITCM का परीक्षण इस बार किया जा सकता है। हालांकि इस पर आधारित पुष्टि नहीं की गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी से हमारे इस मिसाइल परीक्षण पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। ये जो चाइना जो है ना, यहाँ पे बैठा रहता है ना कि जासूसी कर लें, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, वो पहले से उनको ये वार्निंग दे दो कि इतना डिस्टेंस आप दूर रहो, क्योंकि हमारी ये जो मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं इसमें कुछ भी हो सकता है। नहीं, और वो रेंज ऐसी दो कि उस रेंज से उन्हें कुछ यहाँ का इंफॉर्मेशन मिल ही ना पाए, ठीक है। और अगर वो नहीं मानते तो एक मिसाइल ऐसी बना दो जो चलो उनके ऊपर ना गिरे, उनके बिल्कुल पास कहीं जाके गिरे, ताकि उनको डर लगे कि भैया इनकी बात नहीं सुनी थी, ये हो गया, ताकि अगली बारी जब हम टेस्ट करें बोले कि इतनी दूर रहना है तो वो उतनी दूर रहे। इनको ऐसे सबक सिखाओ। वह कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उसको टेढ़ी करनी पड़ती है, टेढ़ी करो। पर आजकल की सिचुएशन से तो सबको नजर आ रहा है कि आर्म्स, एम्युनेशंस, मिसाइल्स, ये सब हमें बहुत खतरनाक बनाने चाहिए। वॉर्स देखकर, ये सब पंगा देखकर हर देश जो है थोड़ा टेंस होगा। हर देश डिफेंस का बजट इंक्रीज करेगा। पता नहीं कौन जो अटैक कर दे, कब कर दे। आत्मनिर्भर होने के लिए हर कोई कोशिश करेगा, स्ट्रांग होना चाहिए ताकि डरे कोई। यहाँ पे यूएस डेफिनेटली कोशिश करेगा कि आगे बखेड़ा ना हो जाए। कोशिश तो पूरी हो रही है यूएस से, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना चले जाए। बदलेगिरी में बदले का कोई अंत नहीं होता। एक बार इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, फिर ईरान अटैक करेगा, फिर ख़त्म कब होगा? तो आपस में बदला चलता रहेगा। इनोसेंट लोगों की प्रॉब्लम्स आएगी वहाँ पे। इन सब वॉर्स में इनोसेंट लोगों को ही सबसे ज़्यादा क्षति होती है। वो तो है, पर ईरान कौन सा बाज आया था? ये जो हिजबुल्लाह जो भी हैं, ये जो अटैक करते हैं उनको सपोर्ट करता कौन है? उनको सब करता कौन है? ईरान ही करता है ना। अगर सब कुछ छोटे स्केल में रहे तभी मैनेज हो जाता है कंट्रीज के लिए, छोटे स्केल में। मगर ह्यूज स्केल में वॉरफेयर हो जाए तो बहुत पंगा पड़ जाएगा। देखो अभी ईरान के पास इतनी उस टाइप की ताकत नहीं है, वेपन्स नहीं है, इसलिए वो इजराइल के ऊपर उसको खत्म नहीं कर पाता। पर अगर फ्यूचर में उसके पास आ गए तो वो एक सेकंड नहीं सोचेगा इजराइल को खत्म करने में। तो इजराइल के लिए जहां मैं सोच रही हूँ, मैं इजराइल के एंगल से सोच रही हूँ, मैं वर्ल्ड के एंगल से नहीं सोच रही, मैं दूसरों के एंगल से नहीं, सिर्फ इजराइल के एंगल से सोच रही हूँ। अगर इजराइल अभी उनको सबक नहीं सिखाता जिससे उनको पता चले कि कभी भी फ्यूचर में इजराइल को अटैक नहीं करें, ये ईरान जो है करेगा इजराइल को, तो इजराइल को जब वो अभी नहीं उतने स्ट्रांग है तभी उनको कर देना चाहिए। पॉइंट ये होता है कि हिस्ट्री में लोग भूल जाते हैं। वो तो है, पहले इजराइल के ऊपर फाइट हुई थी, 7-7, 8-8 नेशंस ने अटैक कर दिया था, इजराइल ने सबको हराया था। अब उसे इजराइल को लग रहा होगा, लोगों को समझ आ गया होगा कि नहीं हो, मगर अब फिर दोबारा यही काम शुरू हो गया तो लोग भूल जाते हैं और फिर से ये सब चलता है। अब ऑब्वियसली बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मोस्ट लाइकली इजराइल ऐसा अगर कुछ पहली बात तो रिस्पॉन्ड ना करें, चुप हो जाए, ओके फाइन, 99% हमने इंटरसेप्ट कर लिए थे। सिर्फ इजराइल की अपनी एक अनाउंसमेंट आई की थी, सिर्फ चोट लगी है एक लड़की को जो 7 साल की बच्ची थी, वो बाहर खेल रही थी, जो भी है उसको थोड़ी चोट लगी है, वो अभी हॉस्पिटल में है, ठीक हो जाएगी और किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इतने के बाद की स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई 99% इंटरसेप्ट कर लिया, सब कर लिया, देन आई थिंक यहीं पर ही बात ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर यहाँ से बात नहीं ख़त्म होती तो मुझे पता नहीं फिर कहाँ पे ख़त्म होगी। वो तो है, अगर ख़त्म नहीं होगी फिर ये आप बहुत सीरियस होने के उसके बहुत हाई चांसेस हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।